जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप सबको गोकुल में रहने वाली एक कुरूप महिला की कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। गोकुल के पास ही एक गांव में एक महिला रहती थी। इस महिला का नाम आनंदी बाई था। ये महिला देखने में इतनी कुरूप थी कि लोग इसे देखते ही डर जाते थे। गोकुल नगरी में उस महिला आनंदी का विवाह हो गया। विवाह से पहले उसकी पत्नी उसे देखा नहीं था। विवाह के बाद जब उसकी पत्नी उसे देखा तो उसकी कुरूपता के कारण उसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया और उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी बाई अपनी इस कुरूपता के कारण हुई अपमान को दबा लिया और निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। अब आनंदी बाई गोकुल के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदी बाई उस छोटे से घर में ही श्री कृष्ण का मंदिर बनाकर श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। अब वो सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, रूठ जाती और फिर उन्हें मनाती। वो दिन भर साधु संतों की सेवा करती, सत्संग सुनती, इस तरह अपना समय बिताने लगी। एक दिन की बात है कि गोपेश्वर नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन किया जा रहा था। इसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था तो उस समय आनंदी बाई भी वहाँ थी। अंत में जब कुब्जा पात्र की बात चली तो उस समय आनंदी का पति भी वहाँ अपनी दूसरी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ वहाँ मौजूद था। उसने आनंदी बाई का मजाक उड़ाते हुए आयोजकों से कहा कि जो महिला सामने खड़ी है ना, कुब्जा की भूमिका अच्छे से निभा सकती है, उसी से कह दो कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए। आयोजकों ने आनंदी की तरफ देखा। उसका कुरूप चेहरा उन्हें कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदी बाई से कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में भूमिका निभाने का मौका मिलेगा, इतना जानकर आनंदी बाई खुश हो रही थी। उसने कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। आनंदी बाई घर आकर कृष्ण की मूर्ति को निहारने लगी और मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा और मेरे पैर पर पैर रखेगा और मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखेगा और कहेगा अब क्या था। आनंदी बाई नाटक की कल्पना के दृश्यों में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला को रंगमंच पर अभिनय करने का वो समय आ ही गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग आ गए। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का प्रसंग चल ही रहा था। नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी बाई के पैर पर पैर रखा, उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु एक ऐसा चमत्कार था, कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के रूप में आ गई। वहाँ पर सभी मौजूद दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदी बाई की कुरूपता का पता भी सभी को था, लेकिन अब उनकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ये देखकर तो सभी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण भक्ति में ही खोई थी। उनकी कुरूपता नष्ट हो गई, ये जानकर कई लोग उसे देखने के लिए उसके घर आने लगे। लेकिन इस सब का आनंदी पर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। वो तो एकदम भगवान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती थी। अगर कोई कुछ पूछता तो बस यही की जवाब मिलता कि मेरे कन्हैया की लीला मेरे कन्हैया ही जाने। आनंदी बाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद देने से पीछे नहीं हटी, क्योंकि यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसका साथ न दिया होता तो कृष्ण में उसकी भक्ति इतनी कैसी जागती। कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था। इसके लिए वो अपने पति को आभार मानती थी। आनंदी बाई हमेशा अपने पति और श्री कृष्ण को धन्यवाद देती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों या हालातों में शिकायत करने की जगह हर परिस्थिति को भगवान का ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उन्नति का कारण बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में कहो मेरे कान्हा, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमान से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियां हैं फिर भी मैं रोशन हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।